हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेफ्रिजरेशन केयर। तो दोस्तों, आज हम लोग वॉशिंग मशीन की वायरिंग को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि कौन सा वायर कहाँ जाएगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो मोटर है, स्पिन और वाश, जिसको राउंड करवाने के लिए दो कैपेसिटर होते हैं और दो टाइमर होते हैं, वाश और स्पिन। एक बजर होता है जो टाइम पूरा होने के बाद अलार्म भेजता है, और एक डोर स्विच होता है, और एक मेन लीड होती है। तो सबसे पहले वाश मोटर के कनेक्शन को करते हैं। तो मेन लाइन से मोस्टली 3 वायर निकलते हैं, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो अर्थिंग को हम लोग छोड़ देंगे और फेस और न्यूट्रल के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें फेस और न्यूट्रल कोई भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाश मोटर के कॉमन को लीड के किसी भी एक सिरे से जोड़ देंगे, और टाइमर का जो एक मेन होता है उसमें इस दूसरे सिरे को लीड के दूसरे सिरे को जोड़ देंगे, ताकि एक से न्यूट्रल पहुंच जाए, एक से फेस। तो टाइमर में हमने फेस दे दिया है और मोटर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो रेड वाला वायर है वाश टाइमर का, ये वाश मोटर के रेड में जाएगा क्योंकि ये राउंडिंग है इसका। तो इस रेड वाले वायर को जोड़ देते हैं आपस में। तो इसको जोड़ते हैं। अब ये जो येलो वाला वायर बचा है ये भी राउंडिंग है, तो इसको वाश मोटर के राउंडिंग को वाश टाइमर के राउंडिंग से जोड़ देंगे। तो इसको भी जोड़ देते हैं हम लोग। अब ये जो कैपेसिटर बचा है ये वाश मोटर में कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे 6 MFD का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने मोटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 MFD का यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसा मोटर हो, आपका जितना लगा हो, आप उसी हिसाब से उसमें कैपेसिटर यूज़ करिएगा। तो कैपेसिटर को हम लोग राउंडिंग पे दे देते हैं, एक रेड पे एक येलो पे देंगे, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे अक्सर वॉशिंग मशीनों में लगे होते हैं, कभी 8 का लगा होता है, कभी 10 का, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही कैपेसिटर हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये तो एक प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कैपेसिटर लगा दिए हम लोग। अब टाइमर का एक तार ऑरेंज जो बचा है वो बज़र में जाएगा। इसका काम ये होता है कि बज़र में जब इसकी टाइमर की टाइमिंग पूरी हो जाती है तो तब ये अलार्म बजाता है, जिससे यूज़र को पता चल जाए कि मशीन का आवाज़ बंद होने वाला है। तो इसको फेस हम टाइमर से दे देंगे और इसको न्यूट्रल हम मोटर वाले वायर से देंगे। तो इसको मोटर के वायर से दे देते हैं न्यूट्रल। तो दोस्तों, ये हमने दे दिया इसको फेस और न्यूट्रल। अब दोस्तों, वाश पोर्शन का तो वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब आते हैं स्पिन वाले पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले ये जो मोटर का कॉमन है, इसको वाश वाले मोटर के कॉमन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग पहले अच्छे से। तो इसको कनेक्ट कर लिया। अब इसकी दोनों राउंडिंग में हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो एक ये 4 MFD का हम लोग कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो एक इसका वायर जो है रेड से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वायर इसका ब्लू से कनेक्ट कर देंगे, ताकि इसमें जो है राउंडिंग हो सके। तो इस तार को छील लेंगे अच्छे से। तो ये तार छील लेते हैं हम लोग। तो इसको जो है हम ब्लू से कनेक्ट कर देंगे। तो तार को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए, ये कनेक्ट हो गया है। अब आते हैं टाइमर के तरफ। तो ये टाइमर में दो तार होते हैं, जो एक जो है फेस पे जाएगा और दूसरा जो है रनिंग पे जाएगा। तो पहला ये जो हम लोग जो इसको फेस पे देंगे, जो टाइमर पे दिया था वाश वाले टाइमर पे, तो उससे इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि टाइमर को भी फेस मिल जाए। तो इसको कनेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा वाला है, इसमें हम सेफ्टी स्विच कनेक्ट करेंगे, एक सिरा, चाहे जो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ये वाला है चाहे वो वाला, कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा सेफ्टी स्विच का बचा है, इसको हम लोग रनिंग पे देंगे स्पिन मोटर के, क्योंकि जब डोर क्लोज होगा तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा, जब ओपन होगा तो मोटर बंद हो जाएगा। तो वायरिंग प्रॉपरली अच्छे से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से हम लोग वायरिंग को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है न्यूट्रल हो गया लीड का, ये मोटर्स पे पहुंच गया। अब जो ये दोनों रनिंग है, टाइमर से आई हुई हैं, ये एक वाश टाइमर की दोनों रनिंग है।
तो ये दोनों रनिंग भी लगा ली है हम लोगों ने, राउंडिंग सॉरी। और ये अब ये एक तार जो टाइमर का बचा हुआ है ये बज़र पे चला गया और दूसरा बज़र का जो है न्यूट्रल पे चला गया है। तो ये कंप्लीट हुआ और ये स्पिन देख लेते हैं। ये मेन वाला मेन से जुड़ा हुआ है और ये सेफ्टी स्विच का है और ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है और ये टाइमर का है, एक सेफ्टी स्विच में और दूसरा टाइमर का जो है लाइन में है। तो दोस्तों हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग एक बार फिर से देख लें कि कोई तार आपस में टच तो नहीं है। तो अब वायरिंग को टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये मेन प्लग को लगाया है और इसका स्विच को ऑन करते हैं और टाइमर स्टार्ट करते हैं वाश वाला। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वाश के दोनों राउंड अच्छे से चल रहे हैं और एक राउंड ये चला और दूसरा राउंड दोस्तों ये चला। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं स्पिन को। तो इसका टाइमर ओपन करते हैं और सेफ्टी स्विच को दबाते हैं। तो दोस्तों ये भी मोटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसका मोटर प्रॉपर तो वर्क कर ही रहा है, बट सेफ्टी स्विच का ये काम होता है जैसे ही आप स्पिन डोर उठाएंगे तो ये मोटर अपने आप कनेक्शन कट हो जाएगा और आपके ब्रेक लग जाएंगे, मोटर आपका रुक जाएगा। और जैसे ही आप स्विच को मतलब डोर प्रेस करेंगे दबाएंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा मोटर आपका। तो इसका मोस्टली वर्क यही रहता है सेफ्टी स्विच का। और जो मोटर की ये रनिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और अगर आपका मोटर क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है तो ये जो सेफ्टी स्विच का एक वायर हमने कैपेसिटर पे दिया, इसको आप पलट के दूसरे वाले सिरे पे दे देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को पूरी वायरिंग अच्छे से समझ आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।